स्वर्णपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में एक अत्यंत गरीब और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य कोई भी कामकाज नहीं करता था। वह सारा दिन बस गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता था और यहाँ वहाँ मटर गश्तियाँ करता फिरता था। एक दिन दीनदयाल ने बड़े प्यार से उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें भी उगाई हैं। अब तो कुछ कामकाज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है। आदित्य ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो और आपने ही मुझे इस संसार में पैदा किया है, इसलिए मुझे जीवन भर बिठाकर खिलाने का फर्ज भी आपका ही है। आप बस अपने इस फर्ज को निभाते रहिए। मैं तो कोई कामकाज नहीं करूंगा। यह कड़वी और बेरुखी बात कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब दीनदयाल ने अपनी पत्नी मंदाकिनी से बड़े दुखी मन से कहा, मंदाकिनी, मैं तो आदित्य को समझा समझा कर पूरी तरह से हार गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे अब कोई भी उपाय नजर नहीं आता। अब तुम ही बताओ क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने इस बुढ़ापे में भी खेतों में दिन रात मर मर कर काम करता रहूंगा? मंदाकिनी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, आप इस प्रकार से इतने दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर आदित्य के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज आदित्य को दरबार में बुलवाकर उसे खूब डांट टपट करेंगे और शायद उसे सही राह पर ले आएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो मंदाकिनी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन दीनदयाल स्वर्णपुर के राजा विक्रमजीत के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही वह चिल्लाया, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो किसान, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, मेरा एक ही इकलौता पुत्र है जिसका नाम आदित्य है। इस बड़ी आस के साथ कि बड़ा होकर वह मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड़ चाव और प्यार से पाला था। लेकिन अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा आदित्य मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियाँ करता फिरता रहता है। मेरे बार बार समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धंधा नहीं करेगा और मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी और कामचोर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा।